बजट की शुरुआत हुई थी, किसानों के हित में तमाम योजनाएं थी, तमाम प्रावधान किसानों के हित में थे। और हमारी सहयोगी प्रिया राणा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनके साथ इस वक्त हमारे कुछ किसान, देश के अन्नदाता मौजूद है। प्रिया, जरा आप बात करिए, ये जो बजट आया है, तमाम स्कीमें आई हैं किसानों के लिए, कितनी संतुष्टि है उनमें और क्या उनकी उम्मीदें थी, क्या उम्मीदों पर खरी उतर पाई है सरकार इस बजट के जरिए? प्रिया जी बिल्कुल, देखिए किसान इंतजार कर रहे थे कि बजट आएगा तो उनके लिए सौगात आएगी, लेकिन अब किसानों के चेहरे पर फिर से मायूसी देखने के लिए मिल रही है। सबसे पहले देखिए, अगर मैं बात करूं तो किसानों के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो पिटारे खोले हैं उसमें किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन की सुविधा है। साथ ही देखिए, असम के नामरूप में नया यूरिया प्लांट जो है स्थापित किया जाएगा। कपास उत्पादन के लिए 5 साल सरकार का फोकस रहेगा। इसी तरीके की काफी चीजें हैं, लेकिन देखिए किसानों की जुबानी आप खुद ही सुनिए, क्योंकि खुद उन्होंने धरातल पर बैठकर देखिए चीजों को सुना है कि सरकार क्या सौगात लाई है। क्या लग रहा है, सरकार क्या सौगात लाई है? सरकार से जो पिछला जो समय गुजरा है, यही लगा रहे थे कि भाई इस बार डीजल का रेट कम होगा, खाद का रेट कम होगा, डाई का कम रेट होगा और जो बीज का रेट वो कम लेकर के आएंगे। लेकिन किसानों के ऊपर जो पहले 3 लाख का कर्ज ले सकते हैं उसे 5 लाख कर दिया गया। किसानों को दबाने का काम करा जा रहा है, क्योंकि कॉर्पोरेट जब तक किसान के ऊपर ज्यादा कर्जा नहीं होगा, जब तक किसान अपनी जमीन को नहीं बेचेगा। ये विशेष ध्यान रखना जी। और जब उस पर कर्जा ज्यादा बढ़ जाएगा, ज्यादा भार बढ़ जाएगा, तो किसान अपनी जमीन को बेच देगा। अगर किसान को अपनी बेटी की शादी करनी हो, तो उसको सोना या चांदी खरीदना हो या चीज वस्तु बनवानी हो, तो भाई उसे जमीन बेचनी पड़ेगी। सरकार को क्या चाहिए, भाई सोना और चांदी की कीमत कम करनी चाहिए थी। बिजली के बिल जितने थे किसानों के सब माफ करने चाहिए थे और आगे से कोई बिल नहीं देना पड़ेगा। सरकार को ये करना चाहिए था। और सरकार के सबसे पहले, किसान को सबसे पहले जो करना चाहिए कि भाई अब इस बार डीजल के रेट कम। और जब डीजल के रेट कम हो जाएंगे तो ये जो आने जाने का साधन है, ट्रैक्टर का साधन है, जुताई का साधन है, तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा। तो अब आपके चेहरे पर मायूसी है कि बजट में किसानों के लिए कुछ नहीं आया। अगर हम बात करें तो जो लिमिट बढ़ाई गई है उससे जो किसान है और ज्यादा दबता हुआ नजर आएगा, मतलब कि एक कर्जा किसान के ऊपर और ज्यादा चढ़ेगा। पिछली 28 जनवरी से हम यही लगाए बैठे थे और रोज यही एक निगाह लगा करके बैठे थे कि मान लो इस बार किसानों के लिए बहुत कुछ अच्छा और लेकर के आएगा। लेकिन एक जब नया सवेरा हुआ तो फिर वही अंधेरा नजर आ रहा है। हम देख रहे थे भाई नया सवेरा हुआ है, लेकिन फिर वही नया अंधेरा नजर आ रहा है। और भाई हमारे तो भाई वैसे बहुत सारे किसान हैं जो कि कुंभ में गए थे और वहाँ उन लोगों के गलत मैसेज जो जा रहा है देश के लिए, वो काफी लोग मरे हैं। तो भाई इसके लिए थोड़ा सोचाइए गम में। देखिए किसान जो है वो कह रहे हैं कि अगर सरकार जो है किसानों के लिए सोचती तो डीजल, बिजली के दाम, ये सब चीजें कम होनी चाहिए थी ताकि जमीनी स्तर पर किसानों को फायदा हो पाता। लेकिन जिस तरीके से देखिए लिमिट्स को बढ़ा दिया गया है, उसका साफ तौर पर किसानों का यही कहना है कि उससे किसान और ज्यादा कर्जे में डूबता हुआ नजर आएगा। और भी किसान भाई बंधु यहाँ पर बैठे हैं। अंकल क्या कहेंगे, क्या लग रहा है कि जो बजट आया किसानों के हित में है? कुछ बहुत उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन एकदम निराश कर दिया। जो उम्मीद लगाए बैठे थे उस उम्मीद के अनुसार किसानों के लिए बजट में कुछ नहीं करा। डीजल नहीं घटाया, यूरिया नहीं घटाया, कुछ भी नहीं। किसान बेकार हुआ बैठा कतई। इससे तो किसान बिल्कुल और दब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा कतई रहते। किसान के हित में कुछ भी सोच करके काम नहीं करा। जो भी निर्णय दिया वो गलत दिया कतई। अच्छा, जो लिमिट बढ़ाई गई है क्रेडिट कार्ड की किसानों की, तो उससे क्या लग रहा है आपको कि किसान को उससे कोई फायदा नहीं होने वाला? कोई फायदा नहीं होगा कतई। ये सब फॉर्मेलिटी पूरी है, असलियत कुछ नहीं है। सब बेकार एक कर्ज बाकी किसान के ऊपर रखा जा रहा है और मजबूरी हो जाती है किसान की हत्या करने के लिए कि वे सोच रहे थे कुछ राहत मिलेगी, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं सोचा। क्या कहेंगे अंकल, किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट को बढ़ा दिया गया है, जो पहले 3 लाख थी अब 5 लाख कर दी गई है, तो किसानों के लिए क्या कुछ बजट में होना चाहिए था? क्यों आप लोग मायूस हैं? ये तो सरकार का लॉलीपॉप है, सिवाय फंसाने के, किसान उभारने की कोई बात सरकार की आज तक हुई ना है। जिस दिन से ये सरकार बनी है आज तक किसान रोड पे ही लेटा, घर पे तो बैठा ही ना है। कभी किसी कानून ला रहे, कभी कुछ ला रहे, कभी कुछ ला रहे। किसान परेशान है और इस बजट से भी कोई उम्मीद नहीं है किसान को।
नहीं मिली। देखिए, आप देखेंगी तो किसानों के चेहरे पर वो मायूसी नजर आ रही है। किसानों का कहना है कि धरातल पर जो उनके लिए रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल की जाने वाली चीजें हैं, चाहे हम राशन की बात करें या फिर हम बात करें खेतों की, बिल्कुल, उसमें प्रिया, डीजल हम आपके है। पास वापस आएंगे, लेकिन सीधे आपको रविशंकर प्रसाद क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं पहले। फैसिलिटी मिल रही है, जो मखाना बोर्ड, ये हम लोग की बहुत दिन से मांग थी, कृषि के लिए, मिथिलांचल के नहरों के लिए। तो प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद, उन्होंने बिहार की चिंता की है। वित्त मंत्री का धन्यवाद। और इनकम टैक्स 12 लाख जीरो, इसे कहते हैं ड्रीम बजट। ये हिम्मत मोदी जी ही कर सकते हैं कि मिडिल क्लास की भी चिंता, गरीबों की भी चिंता, किसानों की भी चिंता। बहुत अभिनंदन। विपक्ष कह रहा है कि ये चुनावी राज का बजट है। तो विपक्ष क्या करेगा? आज तक 10 साल में विपक्ष को मोदी जी के बारे में एक भी अच्छे शब्द मिले क्या? और छोड़िए, उनकी जो कांग्रेस पार्टी की बड़ी नेता हैं, उन्होंने राष्ट्रपति के बारे में किन शब्दों का प्रयोग किया? ये तो उनका अस्तर है, क्या बताया जाए। बहुत सुंदर बजट है, अभिनंदन। बिल्कुल प्रिया, देखिए अभी आपने रविशंकर को सुना, उन्होंने बजट का अभिनंदन किया। धन धान्य योजना, क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा दी गई है, साथ ही साथ मखाना उत्पाद, बिहार के किसानों के लिए कपास को लेकर के स्कीम। क्या इससे उत्तर प्रदेश या फिर उससे सटे आसपास एरिया की जो किसान है, क्या वो खुश नजर नहीं आ रहा, जैसे कि आपने वहां पर मौजूद किसानों से बातचीत किया? प्रिया जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें जिस तरीके से किस्त को बढ़ाया गया है ना, 3 लाख से भले ही 5 लाख कर दी गई हो, लेकिन किसानों के चेहरे पर आप देख सकती हैं इन तस्वीरों में, यहाँ पर किसान बैठे हैं, इनके चेहरों पर मायूसी नजर आ रही है, क्योंकि इनका कहना ये है कि अगर धरातल पर चीजें कम की जाती तो समझ में आता। किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख अगर कर दिया है, सरकार के द्वारा किया जाएगा, तो उससे किसान और ज्यादा कर्ज में डूबता हुआ नजर आएगा। यानी कि किसान और ज्यादा कर्जा लेगा, और कर्जा लेने के बाद जब उसकी जो राशि उसे चुकानी पड़ेगी, तो उसके लिए उसे अपनी जमीनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसे बेचना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं वो कॉर्पोरेट में जाती हुई नजर आएंगी। साफ तौर पर यहाँ पर बैठे किसानों ने कहा कि अगर कम करना था सरकार को, तो खाद, उपकरण या फिर डीजल, बिजली, जो कि रोजाना सिंचाई में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं या बोने वाली चीजें हैं, उन पर खास फोकस होना चाहिए था। उत्तर प्रदेश के लिए यहाँ पर सरकार ने कुछ नहीं सोचा, ना किसानों को मिला। और भी लोग हैं, क्या कहेंगे, कितना खुश हैं आप जो बजट आया है? बजट से खुश नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हैं। समझ ले, ये जो बड़े आदमी के लिए कुछ करते हैं, किसान के लिए कुछ नहीं करते ये लोग, समझे ना। ये केवल लॉलीपॉप देते हैं। किसान बहुत मायूसी है, नाराज हो गई है इनसे, बिल्कुल किसान खुश नहीं है। ठीक है मैम, बिल्कुल प्रिया, हम आपके पास आएंगे। हम अपने दर्शकों को सीधा पहले चंडीगढ़ लिए चलते हैं, वहां से जगदम्बिका पाल क्या कुछ कह रहे हैं आपको बताते चले कि जेपीसी कमेटी के जो सदस्य वो भी है, वो जरा क्या कुछ कह रहे हैं आप सुनिए। मतलब बजट देश का होता है, देश के 140 करोड़ की जनता से जुड़ा हुआ बजट है। आखिर क्या, जब स्पीकर साहब ने कहा कि आपको महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पे इन सारी चीजों का अवसर मिलेगा, तो इसके बावजूद भी जिस तरीके से पूरे देश की निगाहें लगी थी बजट पे, और बजट की चर्चा प्रारंभ किया था पूरे देश के लोग कि क्या देश के लिए बजट है इस बार, देश के लिए किस तरीके से सरकार ने क्या नए कदम उठाए हैं, उसमें जिस तरह से विपक्ष ने आज डिस्टर्ब करने का प्रयास किया या व्यवधान किया, तो ये तो रोज आए दिन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पे जिस तरह से हमारे सहयोगी विजय वोरा चंडीगढ़ से जुड़ चुके, सीधा आपको चंडीगढ़ लिए चलते हैं, जानते हैं इस बजट के बाद से चंडीगढ़ की जनता का क्या कुछ कहना है, चंडीगढ़ के किसानों का, वहां की जनता का क्या कुछ रुख विजय बजट को लेकर के। सुबह से ही बजट को लेकर बड़े उत्साहित दिख रहे थे, खासकर मध्यम वर्ग के लोग चाह रहे थे कि इस बार बजट में कुछ मोदी सरकार की तरफ से कुछ बड़ा जो तोहफा दिया जाएगा। पर किसानों की बात करनी बनती है, क्योंकि पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में किसान लगातार बॉर्डर पर बैठे हैं, 1 साल के करीब हो गया किसान बॉर्डर पर बैठे हैं। पर
कई चीजें जो है सस्ती भी की गई है। हमारे साथ मोहाली से जुड़े हैं कुछ दुकानदार हैं, कुछ आम लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि जो सरकार द्वारा जो बजट पेश किया गया है, सर कैसे देखते हैं जो निर्मला सीतारमण बिल्कुल, हम आपके पास आएंगे, हम पीयूष गोयल क्या कुछ कह रहे हैं हम आपको सुनवाते हैं। पहले आपके पास आएंगे, पीयूष गोयल का क्या कुछ कहना है सुनिए पहले। 75,000 is now exempt from all taxes. Up to 25 lakhs, there is a continuous reduction in income tax, and then beyond that also everybody saves a lakh of rupees. In a way, the Honorable Finance Minister has met the demand of large section of middle class, particularly as more and more poor are coming into the middle class with rising incomes. The last report was 25 crore poor have now come into the middle class, have been relieved from multidimensional poverty. I think it's a great relief to all those people. Delhi has the highest number of middle class people. MRP है दवाइयों की, उसको भी कम करने की बात की गई है। विजय देखिए, अभी जैसा कि आपने बातचीत किया और इस बजट को लेकर के ज्यादा जो खास उम्मीदें हैं वो बिहार के किसानों के लिए है। पंजाब के किसान लगातार धरने पर बैठे। जब ये बजट की शुरुआत हुई तो किसानों से ही शुरुआत हुई थी, लेकिन उनमें सहमति नहीं देखने को मिल रही है। जरा उनसे पूछे क्या कुछ उम्मीदें थी उनकी इस बजट से, क्या कुछ उम्मीद लगाए बैठे थे इस बजट से वहां पंजाब के, चंडीगढ़ के किसान। बिल्कुल, देश के किसानों के साथ साथ पंजाब के किसान इस बजट में काफी नजर गड़ाए हुए थे, क्योंकि बड़ी घोषणा का जो सोच रहे थे कि पंजाब के किसानों की बड़ी घोषणा जो हो सकती है, एमएसपी समेत और किसानों की जो कई मांगे थी उनको लेकर राहत भरी खबर आ सकती है। उनको लेकर बातचीत करते हैं। किसानों के बारे में आप क्या कहेंगे? हालांकि बिहार के किसानों को काफी तोहफा दिया गया, पर पंजाब के किसानों को कुछ खास राहत नहीं मिली। ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਰੀਮਾ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ 700 ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ MSP ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਹਿਮਦਿਲੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ। ਜੋ ਮੰਗਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲੇ ਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਹੱਕ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭੇਜੋ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਵਿੱਧ ਕੇ 2 ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਕਰੜੀ ਮਿਹਨਤ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਮਦਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ। ਕਾਰਡ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, 3 ਲੱਖ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਜੀ ਗੱਲ ਜੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਲਦੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਓਵਰ ਲਿਮਟ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਆ, ਉਹ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਆ, LLB ਕਿਸਾਨ ਆ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੀ। जितनी उम्मीद थी आपको इस बजट से, क्या उस उतनी राहत? सर ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੂ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ, ਆਮ ਥੱਲੇ ਲੋਅਰ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੌਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਤਕਾਰ ਆ, ਚਾਹੇ कुछ भी कोई भी है एनिमल, ठीक है। तो सरकार दे यही गुजारिश है साडी। तो बिल्कुल जैसे आपने सुना कि किसानों की बात की है, सरदार जी ने कहा कि किसानों के बारे में सोचना चाहिए सरकार को। सरकार के हाथ बड़े होते हैं, सरकार बड़ा दिल दिखा के किसानों की बात माने। पंजाब के किसान जो धरने पे बैठे हैं उनके बारे में सोचना चाहिए। तो कैंसर की दवाइयों की इंपोर्ट ड्यूटी कम हुई है। हमारे साथ डॉक्टर भी है, मेडिकल शॉप्स है इनकी, इनसे आप बातचीत करते हैं। सर कैसे देखते हैं दवाइयों के रेट कम किए, खासतौर पर कैंसर की दवाइयों के रेट कम किए, हस्पतालों में कैंसर केयर खोलने की बात सरकार कर रही है इस बजट में? देखो ये चीज़ा बहुत अच्छी शुरुआत है, सोच भी अच्छी है, पर असी कहने भी ये बीमारियां फैलन ही क्यों? ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇ, ਅੱਛਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਮਿਲੇ, ਅੱਛਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਣਾ। ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਇਟਸੈਲਫ ਹੀ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕੈਮੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੂਡ ਆਈਟਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਲੈਬਸ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ।
ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬੈਲਟਾਂ ਜਾਓ, ਪਾਣੀ भी इतना गंदला हो बिल्कुल, चुका हम है आपके पेस्टिसाइड पास आएंगे, हम आप क्यों कैंसर लोगों के पास आएंगे, जानने की कोशिश करेंगे किसानों का रुख क्या है, लेकिन